नमस्कार दोस्तों। आज हम 3 पॉइंट पे बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इंटरव्यू होने के पक्ष में सकारात्मक बातें। दूसरा, इंटरव्यू कब हो सकता है। और तीसरा, इंटरव्यू के लिए कॉल जिनको हुआ है उनमें सेलेक्टेड कैंडिडेट वर्सेस नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट। लेकिन इन तीनों पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले हम एक पॉइंट पे बात करना चाहते हैं जो इससे थोड़ा सा अलग है। एथिक्स में एक शब्द होता है करुणा की थकान, जिसे इंग्लिश में जो है हम कंपैशन फटीग कहते हैं। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें हम किसी व्यक्ति का या किसी समूह का मदद करना चाहते हैं और भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मतलब जितने होते हैं साम दाम दंड भेद, जितनी तकनीकें हैं सब लगा लिए, बावजूद हम उस व्यक्ति या समूह का मदद नहीं कर पा रहे हैं। इसे हम कहते हैं करुणा की थकान। दरअसल ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक पक्ष ये भी है, जैसे हो सकता है कि अध्यक्ष महोदय के सामने जो है ये विडंबना हो अभी, क्योंकि सारे आंकड़े आपके सामने हैं। जैसे 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय से घोषणा हुई कि इन व्यक्ति को जो है दूसरा अध्यक्ष बनाया जाएगा, और उसके बाद लगभग 20 दिसंबर तक जो है जो भी सम्मानित व्यक्ति थे उनसे मिलना, जो सदस्यों से मिलना, कार्यप्रणाली को समझना इत्यादि। 20 से 25 के बीच में ये हुआ कि जो भी अभी एग्जाम हुए हैं उसको एक बार देख करके और फिर जो भी साक्षात्कार डेट है वो दिए जाएंगे। 25 से शीतकालीन सत्र शुरू हो गया, और जैसे शीतकालीन सत्र खत्म हुआ तब जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो प्रतिवेदन देने गए थे। उनके तुरंत बाद जिनका रिजल्ट हुआ वो देने गए, और फिर इसके तुरंत बाद जो है जिनका रिजल्ट हुआ वो फिर से गए थे। ऐसे में आप देखेंगे कि कैसे ये पूरा जो दौर है करीबन 25 दिन का वो कैसे चला है। हो सकता है कि सर के पास कुछ प्लान हो, कुछ योजना हो इस तरह की, लेकिन वो थोड़ा सा समय ले रहा हो, तो इसलिए इस पक्ष को भी नकार नहीं सकते। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं जो हमने पहला स्टार्ट किया था कि इंटरव्यू होने के क्यों चांसेस हैं और क्यों होना तय है, इस बात को समझते हैं। जैसे देखिए, 2-3 हम डेटा छोटे मोटे लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा विश्वास हो। एक है, वैसे बहुत मजबूत तो नहीं कह सकते, लेकिन पहले हम इसको सुनते हैं कि आप पहले आयोग के पास कॉल करते थे कि इंटरव्यू कब होगा, तो उनका जवाब रहता था, जो भी वहाँ कर्मचारी हों, कि जल्द ही इसके बारे में सूचना दी जाएगी कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा इत्यादि। लेकिन अभी बहुत सारे कैंडिडेट ने कॉल किया है, आप चाहें तो खुद भी देख सकते हैं। तो वहाँ से जो आंसर दिया जा रहा है वो ये कि इस महीने इंटरव्यू की डेट आ सकती है। आप खुद करके देख लीजिएगा, आप किसी के बातों पर चाहे तो भरोसा ना करें। दूसरा हम पॉइंट लेते हैं कि एक उदाहरण है, ये राजस्थान पीसीएस का 2016-17 का हुआ था, और उसमें उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कैंडिडेट जो है जनरल कैटेगरी में वहाँ पास हुए थे। वहाँ पीटी में आरक्षण नहीं था, तो भरपूर सीटों पर जनरल की सीटें यूपी के कैंडिडेट वहाँ पर पास किए थे प्रीलिम्स में। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग 10 नंबर जो है अधिक गई थी, और ऐसे में ओबीसी ने वहाँ पर एक बड़ा विरोध किया। विरोध करने के बाद वो जयपुर हाई कोर्ट गए, वहाँ मामला कई दिनों तक चला, और उसके बाद ओबीसी का जो कैंडिडेट जनरल के बराबर मार्क्स पाए थे या उससे अधिक पाए थे, उन सब को मेंस देने के लिए इनवाइट कर लिया गया। वहाँ ये बहस बहुत लंबी चली थी कि इतने कैंडिडेट को हम मेंस देंगे, कैसे कॉपी चेक होगी, ईटीसी सभी चीज़ें आई। तो उसमें कोर्ट का बिल्कुल क्लियर कट जो है आंसर था वहाँ पर, आप चाहें तो उस वर्डिक्ट को चेक भी कर सकते हैं, कि जिसे एक बार पास कर दिया गया है उसे फेल नहीं किया जा सकता। वो भी ऐसे केस में जब सभी प्रक्रियाएं सरकार, आयोग सभी निर्धारित प्रक्रिया से हो रही है, तो उसमें एक बार जो पास हो गया उसे फेल नहीं किया जा सकता। और 24,000 लोगों को मेंस के लिए इनवाइट किया गया था। ये डेटा कहीं गूगल का नहीं है, वो मेंस एग्जाम मैंने खुद भी दिया था। तो उस समय ये प्रक्रिया 1-2 महीने तक ये कोर्ट की प्रक्रिया चली थी, लेकिन जल्दी फाइनलाइज हो गया।
फंडामेंटल जो राइट हैं उसके एक दो आर्टिकल जो हैं वो आपस में टकराने लगते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर किसी फेल व्यक्ति को पास करने की बात होती है, या सॉरी, किसी पास व्यक्ति को फेल करने की बात होती है या फेल किया जाता है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है फंडामेंटल राइट का। देखिए, फंडामेंटल राइट के और मुद्दे होंगे, कई लोग के दिमाग में आया है कि जिनका रिजल्ट नहीं आया ईटीसी, तो वो हम दूसरे पक्ष के रूप में देखेंगे अभी आखिरी में। एक और इसमें आप चेक करेंगे पूरा जो टेक्निकल मैटर है उनको लेकर के, कि अगर इन सभी बातों को मान करके किसी तरह से एग्ज़ाम कैंसिल होके रद्द होके फिर होता है इत्यादि, तो ये एक ऐसा टेक्निकल पेज लग जाएगा जिसमें 51 और आने वाली जो वैकेंसियां हैं 52, 53, उन सभी के फंसने का जो प्रक्रिया वो प्रारंभ से ही लग जाएगा। और जो बच्चे 51 में पास हुए हैं उन सभी डेटा रिकॉर्ड के साथ कोर्ट जाएंगे, और ये मामला बहुत गंभीर, पेचीदा, या कह सकते हैं कि बुरी तरह से ये हो सकता है। तो आप निश्चिंत रहें। और सबसे बड़ा जो मुद्दा मैं कई बार कहा हूं कि कोई सरकार खुद आकर के ये कहे कि हाँ, मेरे समय में भ्रष्टाचार हुआ है, मैंने जिस आयोग अध्यक्ष को नियुक्त किया वो ठीक नहीं थे, वो मैनेज नहीं कर पाए, हमारी सरकार ठीक नहीं चली और हम परीक्षा को रद्द कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है इन सबको एक्सेप्ट करना। इसलिए अगर 1% भी आपके दिमाग में ये सब बातें आई हों तो आप उनको हटा दीजिए। चलिए, अब हम अपने तीसरे पार्ट पे आते हैं, जिसका नाम है जो हमने रखा कि इंटरव्यू कब होगा। दरअसल मेन द्वंद्व इसी का है कि कब होगा, बल्कि अध्यक्ष महोदय वैसे काफ़ी अनुभवी हैं, सभी चीज़ें जानते हैं, और आप सब या हम सब क्या सलाह उसमें ऐड करेंगे, समस्याएं होंगी निश्चित तौर पे, लेकिन कुछ हम टुकड़ों में तिथियों को बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तिथि को ये बताया जाएगा कि किस डेट पर इंटरव्यू डेट अनाउंस होंगे। नॉर्मली जैसे मान लीजिए आज 6 है तो 15 को ये घोषित हो सकता है कि इस डेट पर फाइनल बता दिया जाएगा आपको, या 20 को बता दिया जाएगा, एक तिथि रहे सबके सामने। या इंटरव्यू डेट इस महीने में होगा, इसके आसपास होगा, मिड में होगा, स्टार्ट में होगा, ऐसे बहुत सारे आयोग करते हैं। तो इस तरह के कुछ संकेत जरूर स्पष्ट रखना चाहिए। बाकी होने का संकेत जैसे लगभग माना जा रहा है कि वो सकारात्मक है, उसी तरह से डेट का भी एक सकारात्मक मैसेज हो तो सबको थोड़ा सा रिलीफ रहेगा। और फिर भी हम एक डेट का अनुमान लगाते हैं इसमें क्या हो सकता है। देखिए, कल का जो मीटिंग है यानी कि 6 जनवरी का मंगलवार, इस पर सबकी निगाहें हैं कि कुछ इस तरह के बड़े निर्णय हैं और सीधे सीधे हमें इंटरव्यू का डेट पता चल जाए कि इस समय से होना तय है। दूसरा, अगर सच में 2-3 पेचीदा कार्य फंसे हुए हैं यहाँ पे, जैसे देखिए सबसे बड़ा जो इसमें मामला जो मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ वो ये है कि कैलेंडर को साथ में देना, या कम से कम 52 का जो नोटिफिकेशन है वो साथ में देना। कारण आप अच्छे से जानते हैं कि अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ घोषित होती हैं तो कई चीज़ें संतुलित हो सकती हैं। तो हो सकता है कि अगर कल ना हो पाए तो कहीं एक हफ्ते का और समय लिया जाए, लेकिन बहुत लंबा नहीं। एक पॉइंट और मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, पता नहीं जाने अनजाने मैंने कहीं सुन लिया, किसी ने कहा कि 4 महीने 5 महीने जून जुलाई ऐसे चला जाएगा। आप देखो, अध्यक्ष महोदय का जो नियुक्ति की घोषणा ये 11 दिसंबर को हुई, जून में होता है तो लगभग 6 महीने हो जाते हैं। तो क्या ये आरोप सर लेना पसंद करेंगे कि 6 महीने तक सिर्फ ये योजना बनाई गई कि कब और कैसे इंटरव्यू लिया जाएगा? बल्कि ये अंतिम चरण है और इतने कम कैंडिडेट होते हैं, आयोग खुद अपने पास बुला करके वहां पर इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करा कर लेने वाला है। तो ऐसे में किसी को भी नहीं लगता कि इस तरह के आरोप कोई भी इतने कह सकते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता वाले व्यक्ति जो है इस तरह के आरोप कभी भी अपने ऊपर लेंगे। तो आप निश्चिंत रहें कि थोड़ा बहुत जो अभी आप सभी बातों को सुने हैं तो हो सकता है कि कल, जिसकी संभावना अधिक है कि कल इस तरह की चीजें आ जाए, नहीं तो अगले मंगलवार तक हमें वेट करना पड़ सकता है। बिल्कुल तीसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं, जो हमारा पॉइंट था कि इंटरव्यू के लिए जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है वर्सेस जिनका कॉल नहीं हुआ है। देखिए,
जिनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पिछली बार इंटरव्यू दिया है या इससे पहले उन्होंने पीसीएस या यूपीएससी का मेंस वगैरह लिखा है। मतलब ये है कि एक मेधावी छात्र हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, नॉलेज भी है, सब कुछ है। लेकिन ऐसी क्षमता इस ग्रुप में भी है जिनका सिलेक्शन हुआ है। इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीधे कह रहे हैं सर हमने पिछली बार भी दिया था, मुझे इतना इंटरव्यू में मार्क्स मिले थे, इतने रिटर्न में मिले थे। मतलब इसकी संख्या ज़्यादा है। फेल होने वालों में देखिए जेआरएफ कैंडिडेट की संख्या भी बहुत अधिक है और वो होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम की मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट जेआरएफ है। तो इसलिए पास और फेल दोनों में अच्छे और मेधावी कैंडिडेट हैं। इसलिए कम से कम एक दूसरे को आप आरोप न लगाएं कि कोई पढ़ने में कमज़ोर है या फिर तुक्के से पास हुआ या फिर वो कोई भी मतलब गलत है, वो नहीं पढ़ने वाले। मतलब इस तरह के आरोप आप समझिए कि आप किसी की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की बातों को ना रखें। हाँ, करना क्या है, विशेषकर देखिए जिनका रिजल्ट नहीं हुआ उनसे मैं एक सजेशन दूंगा कि आप नेट 5 दिन निर्धारित करिए कि आपको आरएनडी करना है। उस 5 दिन में आप किसी सोशल मीडिया या क्लिप के भरोसे ना रह के, सुनी सुनाई बातों पर ना रह के, जितने भी फैक्ट फिगर या डेटा एनालिसिस सीटीसी इन सब को लेके अच्छे से 5 दिन मेहनत करिए। ये मैं मेहनत इसलिए करना चाह रहा हूँ कि 5 दिन में आप एक आज़ाद हो जाएंगे कि उस पक्ष में आप चले जाएंगे कि ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा। अगर आप ये मान लेते हैं कि कैंसिल होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं तो आप उधर पूरा जी जान लगा दीजिए, और लग रहा है कि बिल्कुल नहीं होगा तो आप निश्चित तौर पे इन सब ग्रुप से दूर होकर के, इन सब बातों से दूर होकर के आप अपनी तैयारी में लग जाइए और इसका लाभ होगा, निश्चित तौर पे लाभ होगा, क्योंकि आपका स्किल है और थोड़ा सा बूस्टअप देने की ज़रूरत है, रिवीजन देने की ज़रूरत है। तो अगर जो लोग मान लीजिए इंटरव्यू में फंसे हैं उनसे आगे निकलने का एक अच्छा अवसर भी है, तो आप वहाँ पर अपना टाइम ज़रूर दें। अब हम बिल्कुल आखिरी पार्ट पे आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जिनका रिजल्ट हुआ है उनका एक आखिरी पॉइंट हम लेते हैं कि आप नकारात्मक यदि होंगे तो आपके सीखने की जो क्षमता है या इमेजिनेशन पावर है, इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें होंगी वो कमज़ोर होती हैं। 2 बातें यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। एक तो ये कि जब 4 सितंबर को अनाउंस हुआ था कि 25 सितंबर से आपका इंटरव्यू है, लगभग 20-30% लोग तुरंत धराशाही टाइप के हो गए थे कि लग रहा मेरा होगा ही नहीं, अब कैसे होगा, इतने कम समय में तैयारी कैसे होगा, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या होता है ईटीसी, मतलब हाईली प्रेशर। इस बार चांस है कि 10 दिन 12 दिन पहले आपको सीधे बता करके इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाए। दूसरा यह है कि आप एक पॉइंट पे काम कर सकते हैं कि ज़्यादातर व्यक्तियों में कुछ हैबिचुअल प्रॉब्लम होती हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि कुछ लोग तेज बोलते हैं इंटरव्यू के दौरान भी, कुछ लोग बहुत धीमा बोलते हैं, किसी की बोर्ड पर लिखने की राइटिंग खराब होती है तो कोई बार बार आंसर देने में लिप्स पे अपने जीभ को लाता है, कोई हल्का फुल्का कंधे को हिलाना या और भी ऐसी चीज़ें होती हैं, हैंड मूविंग, हेड मूविंग, बॉडी मूविंग, या बोर्ड पर जैसे खड़े होते हैं कांपने की स्थिति हो जाना, बोर्ड पर टेक लगाकर लिखना, या मतलब इस तरह के मतलब बहुत सारे पॉइंट हैं जो हैबिचुअल प्रॉब्लम में आते हैं। तो आपके पास उसे सुधार करने का थोड़ा सा मौका अगर मिला है तो आप उसे डेली प्रैक्टिस में रखिए कई तरह से। थैंक यू सो मच।